देखो, ये एक वो हाफ आर्ट है जिसके लिए आपको ट्रैक करके सोचना पड़ता है। सिंपल सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या प्रॉप्स बनाओ या डायरेक्ट एनवायरनमेंट। अब अगर आप एनवायरनमेंट ड्रॉ करना शुरू कर रहे हो तो इसे ट्रैक करो, राइट। राइट, ये फीचर, क्योंकि यही बनने के बाद इसकी रिपीटेशन आएगी और इसमें फिर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, तो बनेगा इन एक्चुअल एक ऑब्जेक्ट और जिसकी बहुत सारी कॉपी निकाली जाएगी। और इस एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको ये सोचना है, ट्रैक करना है इन सेंस कि कौन कौन से पीसेस कैसे बने और फिर उनको यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये देख रहे हैं, ये आर्क यहाँ पे भी है जो हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे ताकि हम देख सकें कि पहले आपको कितना पीस ये ड्रॉ करना है, फिर उसमें प्रॉप्स ऐड करने होंगे, फिर उनकी डिटेलिंग ऐड करनी होगी, और ग्रेजुअली जब एडिशन करते जाओगे तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब ये बन गया तो फिर तो ये कॉपीज हैं और फिर आपकी रेलिंग है ताकि आप इजीली ड्रॉ कर सकें। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट। उसके पास स्केच हुआ हुआ या 2D ड्रॉ हुआ हुआ आएगा। अब अगर आप एक पैकेज बन रहे हो तो आप वो सोच रखते हुए बनाओगे कि कैसे क्या क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट में क्या क्या होना, और फिर उसको 3D मॉडल कर। इन बेसिक आपकी प्रोडक्ट जो है वो शेप स्पेस होनी चाहिए। अगर आप इसे 3D को 2D की नज़रों से देख सकते हो तो आप 3D आराम से कर सकते हो। तो आपकी नज़रों में सिर्फ शेप्स होने चाहिए। और फिर आपके पास C4D है और आपने C4D को बहुत सुकून से समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं आपके पास जो आपको हेल्प करेंगे। फॉर इंस्टेंस क्यूब, जो कि आपको हेल्प करेगी अल्टीमेट वो आर्क ड्रॉ करने। कैन यू सी द आर्क? अब वो आर्क के बाद डेफिनेट आपके पास सेगमेंट्स। एक बार अगर एनवायरनमेंट डिजाइन कॉन्सेप्ट यूनिटी में जा रहा है तो लो पॉली होना लाजमी है, लेकिन अगर वो अनरियल पे जा रहा है तो फिर कुछ भी, क्योंकि अनरियल ने नैनाइट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी जो कि सोनी अप्लाई कर चुका है PS5 की फॉर्म। तो नैनाइट टेक्नोलॉजी मीन्स करोड़ों ट्रिलियंस पॉलीगॉन्स हो बनता है, वो उसको उतना ही रियलिस्टिक कर। हम कंसिडर करते हैं कि करेगा वो, हो जाएगा, हाई पॉली हो जाएगा, लेकिन लो पॉली डिजाइन करें, क्योंकि एक टर्म होती है गेम डिजाइनिंग में एलओडी, लेवल ऑफ डिटेल्स। जब आप दूर से देख रहे होगे तो आपको इतनी खास डिटेलिंग्स नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका प्लेयर करीब होता चला जाएगा आपको वो डिटेल्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा गेम एलओडी बेस्ड बनता है, लो पॉली बनता है, कम डिटेल्स होती हैं, फिर डिटेल्स बढ़ा के दूसरा स्टेज
लेवल 2 ड्रॉ किया जाता है उसका, और फिर एंड हाई क्वालिटी MSAA कहलाता है वो, जिसमें आप फिनिश्ड क्वालिटी। नॉन MSAA मीन्स लो क्वालिटी, MSAA मीन्स मीडियम क्वालिटी, मीडियम। वेल, तो स्टार्ट करते हैं कहीं से भी। आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है शेप्स को यूज करने का, तो आप आराम से कर सकते हैं कुछ भी डिजाइन। और हमने लास्ट सेशन में ऐसा भी देख लिया था कि हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कैसे करते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, और अगर मिडल माउस क्लिक करें तो हम टॉप में भी जा सकते हैं और अदर व्यूज में भी आ सकते हैं। तो टॉप में रहते हैं, यहाँ से डिस्प्ले में गो रॉड शेडिंग लाइन ऑन कर लेते हैं ताकि हमें दिखेंगे। और यहाँ देखो कैप सेगमेंट भी है, अगर आप कैप सेगमेंट देखते तो अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको ऐसे दिख रहा है। और बहुत आराम से आप इनके रोटेशन सेगमेंट्स को कम करो, और इतना कम करो कि आपको पता हो कि भाई मैं क्या करूंगा और क्या होगा। आई मीन लो पॉली है, लेकिन आपको अपने सी एक्सेस पे पूरा एक सर्कल देना है। लो पॉली है, लेकिन हम कल को इस पर कोई भी मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो ये हाई पॉली हो जाएगा और ये स्मूथ भी हो जाएगा। ऐसे ही रखते हैं। सी फॉर एल्डेबल, हमने इनको एल्डेबल कर लिया। यहीं पे आपके पास आ रहा है आपका, अगर इलस्ट्रेटर के टर्म में एंकर पॉइंट, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफिशियली वर्ड है। हमें पॉलीगॉन पे काम करना है, क्योंकि हमें ये चीज, सॉरी ना, ये चीज डिलीट करनी ताकि ये फ्री हो जाए। और ऐसे ही अल्टीमेट स्पेस बार दबा रहे ताकि लाइव सिलेक्शन हो सके। ऐसे स्पेस बार दबा के हम आउट कर दें ऐसे, और इनको डिलीट कर रहे हैं, और डबल टैप करके इन सबको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो ताकि आपके पास ये हो जाए। और एक मिनट के लिए बाहर आ जाते हैं, जो आपका प्रॉब्लम था ना सिलेक्शन नहीं हो, तो अगर आप एक चीज के एडिट मोड में होंगे तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको इसके एडिट मोड से यहाँ से बाहर आना होगा मॉडल। अब आप कुछ भी select कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखो फ्रंट में, ये फ्रंट में ऐसे है, so it has to be this way 90 डिग्री, जैसे हमें यहाँ देख रहे हैं। और यकीनन ये ऊपर होने चाहिए, और इतने ऊपर ये आपको सोच, और जब सोच लिया तो फिर आप जाओ एडजस्ट, डबल टैप ताकि सब सिलेक्ट हो जाए, अल्टीमेट डबल टैप सब सिलेक्ट हो जाए। और फिर आपने कंट्रोल प्लस करके क्लिक करना है ताकि आपके पास मॉडलिंग आती चले और होती भी चली जाए। नो डाउट हमसे एक ये प्रॉब्लम हो गई, एक हमने बहुत थिन कर दिया, तो हम इनको सेलेक्ट करके अगर ऐसे पीछे देख रहे हो ये ब्रोकन है, वेरी गुड। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं के साथ अगर यहाँ पे कोई वर्ड असिस्ट वगैरह अगर हम इनको यहाँ ले आए, तो इनके एज को लेके भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर अंदर वाले भी एज लेते हैं। और वंस वी आर हैप्पी, तो हम पॉलीगॉन की सारी सिलेक्शन लेके एक रिस्पेक्टिव व्यू में आके, और इस व्यू में हम गो रॉड शेडिंग लाइंस कर देते हैं या क्विक शेडिंग कर देते हैं ताकि हम बिल्कुल आराम से देख सकें। ऑलराइट, थोड़ा सा रेलिंग ड्रॉ कर सकते ताकि हमें पता हो कि हमें जाना क्या, कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और यहीं पे हम एक क्यूब ऐड किया। रेलिंग का मतलब क्या है मेरा, ये जो फ्लोर चलता है ताकि हम उस पर इसको इस तरीके से बिठा सकें। ऑलराइट, सो देन किया हमने फ्लोर ड्रॉ किया, हमने बहुत सारा बड़ा कर लिया, और
जहाँ से भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो डजंट मीन ऑब्वियस इट मस्ट बी अ फ्लो। और अब आप देखो ऑब्जेक्ट मोड में हो, आप इसको भी देख सकते हो और विजुअली एडजस्ट करो ताकि वो फील। और अब आपने इनके साथ प्ले करो ताकि आपके पास बेस डिफाइन होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा मैं ऐसा कर यकीनन शेडिंग लाइन्स ऑन है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कोऑर्डिनेट्स नहीं हम यहीं पे चलते हैं और बेसिक में आता है। और बेसिक नहीं आ रहा है इनको और क्यों नहीं आ रहे ये अजीब सी बात है। ऑलराइट, यहाँ पे आ रहे हैं इनके सेगमेंट्स, थोड़ा सा चेंज करते हैं। फाइन, थोड़े से सेगमेंट्स ऐड, ये वाले नहीं, आपका फ्लोर वैसे ही रहेगा लेकिन सिर्फ मॉडिफाई। अब मॉडिफिकेशन के सी प्लस किया, एडिट पॉली, आई मीन एडिटेबल, जहाँ से जितना चेंज करना है आप सिलेक्शन दो और डिफाइन करो। कल कर्व पे आ जाएगा इसमें जब हम टूल ऐड करते हैं। सॉरी, कंट्रोल प्रेस करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक ही एक्सप्रेशन के साथ आप ग्रेजुअली रोटेशन भी ऐड करें और एक व्यू में रहो ताकि आपको पता हो आप कर क्या रहे हैं ऐसे। और यकीन है ना, इनको यहाँ किया, पीछे का क्या मसला है, परेशानी पीछे हम एडजस्ट करते रहे। कंट्रोल प्रेस किया हमने फिर से रोटेट एडजस्ट किया ताकि हम कर्व ड्रॉ कर सकें। अब फिर से एडजस्ट किया और अब फाइनली जब इन पे काम करना आप वर्टिसेस ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके दायरे में। और इनको थोड़ा सा हम सीधा कर सकते हैं और फिर आप एक बेस बनाए ताकि आपके पास एक बेस डिजाइन होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम डंजन कहते हैं। डंजन यानी कि गार गार टाइप, हमें गार बना। अब आप इनको लें, यहीं पे थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास कुछ मॉडिफायर्स अभी इसकी गुफ्तगू पास नहीं है। यहाँ पे देखो एरे है, एरे की एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं जैसे आपके पास इलस्ट्रेटर में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म टूल एरे। देखो एरे के आने के बाद फौरन कुछ हुआ नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हमने डे वन बात की थी कि भाई ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये पेरेंट का रिलेशनशिप बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आपके ऑप्शंस में एक क्यूब है जो हमने मॉडिफाई कर रखा है, एक क्यूब है जो कि ये हमने बना रखा है। अब अगर ये क्यूब एरे के उठा के अंदर डाल दी जाए तो ये ऐसी होगी। हमने क्या किया, सिर्फ इनको अंदर रखा और कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमने चाइल्ड कर दिया क्यूब को एरे पर, तो वो एरे ऐसे इम्पैक्ट हो। लेकिन अगर आप ट्राई करो, एरे को लो, एरे में रेडियस है, आप रेडियस डिफाइन कर सकते हो और एरे में एम्पलीट्यूड है, आप इनमें डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकते हो। और एरे में फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये काम नहीं कर रही और एरे फ्रीक्वेंसी के से कोई अच्छा काम नहीं करता। लेकिन क्या कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को लें और इनको रोटेट करें, नॉट वर्किंग करें, एरे इनको ट्यूब को बाहर निकालते हैं एरे से और एक बार इनको मॉडिफाई कर लेते हैं इनवर्स 90 डिग्री और इस बार इनको एरे में डालते हैं। स्टिल एरे इज नॉट गोइंग। एरे को लेते हैं
एरे में बेसिक्स आ रहे हैं, इनकी बहुत सारी क्वालिटी, कोऑर्डिनेट्स भी हैं जो कि एरे अप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमें एरे को यूज करने के लिए इनके नोड्स को खोलना पड़ेगा। नोड्स को खोलने के लिए अब चलते हैं, हम स्टार्टअप से चलते हैं और चलते हैं स्कल्प्श में। मीन्स हमें स्कल्पिंग करने के, स्कल्पचर। यहाँ पे बहुत सारे फेसेस आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये लंबी हो जाएगी। तो हम रहते हैं स्टैंडर्ड और चलो आज एरे यूज नहीं करते, स्कल्पचर नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन करेंगे। और हम क्या करते हैं, सिंपल इनको खड़ा करते हैं और अब अपने लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं। लाइक हमारे पास थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा फेंके। गेम डिजाइन में आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा ये टूटा हुआ, अगर एनवायरनमेंट ऑलरेडी टूटा होगा तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि भाई जब मैं यहाँ आया, यहाँ जंग वंग हुई और फिर टूटा, तो फिर जो आपको तोड़वाना है हिस्सा, आप वो अलग बना। लेट्स से इनको अरे थोड़ा सा मैं थिन कर, that's kind of disturbing. Alright. और अभी आप लोग अपना बॉक्स, आई मीन क्यूब, और इनको करो आप, ऑलराइट, एंड इनको लेते हैं, स्केल देते हैं, कंट्रोल प्लस करके इनर मॉडल रेडी करते हैं, जैसे ऑफिशियली हम इंसर्ट करें, फिर से कंट्रोल, ओके, फिर स्केलिंग, वही कंट्रोल, और आप आधा बनाओ क्योंकि नीचे ये वापस फ्लो हो जाए। और आई थिंक दैट्स फाइन, इनको देते हैं, स्केल देते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा व्यू में चलता है। That's just for focus. Any clone? हाँ, any to balance. लेकिन ये बहुत सारा फेक होगा। So मेरा थिंक करते हैं ताकि ये दूसरे जब इनके साथ बैलेंस हो तो प्रॉब्लम हो। क्योंकि आप दो रॉड ऑफ करके देखोगे, आपके पास वो चीज आ रही है। एक चीज याद रखो, हमें एक चीज को यूज करना है। अभी जब नेक्स्ट सेशन में स्कल्पचिंग ऑन करेंगे, आपके पास क्यूब है, आपके पास एक और क्यूब है, या आपके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास कुछ मॉडिफायर्स भी हैं, बहुत सारे मॉडिफायर्स जो ये अप्लाई होंगे। ऑलराइट, और इसमें एक चीज जो आप ट्राई करो, दैट इज मेटाबॉल। मेटाबॉल अप्लाई करते कुछ नहीं हुआ, मेटाबॉल का यहाँ रखे हुए एक इफेक्ट, ये आपके क्यूब्स है। एक क्यूब को मेटाबॉल में ऐड किया हमने, ओके, देख रहे, दूसरे क्यूब को भी मेटाबॉल में ऐड किया हमने, और तीसरे क्यूब को भी मेटाबॉल में ऐड किया हमने। यकीनन एक प्रॉब्लम की बात ये है कि ये इटसेल्फ मेटाबॉल कुछ यहाँ रखे हुए थे। मेटाबॉल
इनमें से लिया है ये गियर ऑप्शन में से मेटाबॉल। वैसे तो इनमें तकरीबन चीजों पे आपको स्क्रिप्ट सप्लाई करनी होती है, नोट्स ऑन कर, लेकिन एक और चीज को समझो जो हमें इसमें डिस्टॉर्शंस के लिए ऐड कर। क्यूब वन, look, make sure here is your metabol. Let's make it clear. Here is your metabol. यहाँ पर अब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को लो और उनके आसपास लेके आओ ताकि वो इम्पैक्ट देना शुरू कर। लेकिन ये इतना मजा नहीं दे रहा मुझे इसको मेटाबॉल। देखा, और थोड़ा सा और देखते हैं, यानी कि अल्टीमेट मेटाबॉल अभी वो इम्पैक्ट नहीं दे रहा जो मैं चाह रहा था, लेकिन अब वो इम्पैक्ट मिलेगा। आप चीजों को बैलेंस करेंगे, ये मेटाबॉल ज्योमेट्रीज को ऐड करते हैं। आप जिस तरीके से इनके साथ प्ले करेंगे ये मेटाबॉल वैसा बनेगा। ये एक क्यूब जो कि अब इनके साथ मिलके, अब हम क्या करेंगे, ये मिलके क्या, मैंने भी इसको रखा है, ऐसा किया मैंने और इन तीनों को भी लेके छोटा छोटा किया। और एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए इन तीनों को बाहर ले आते हैं, ऐसे बाहर ले आते हैं और इनको छोटा छोटा करते हैं। जितनी डिस्टॉर्शन देनी, जहाँ लगेगा टूटेगा मिट्टी गिरेगी, आप वो एसेट बना के रखें। और इन तीनों को लिया आपने, मेटाबॉल, मेटाबॉल ऐसे करना फाइन, और इनको थोड़ा थोड़ा दूर कर देना। सो फाइन, इसकी परेशानी नहीं है कितना बड़ा है कितना छोटा है, लेकिन इसका मकसद ये है, ये पार्टिकल्स की है। और जो आपने तोड़फोड़ ऐड करनी है यहाँ पे, जो भी तोड़फोड़ ऐड करनी है ये मेटाबॉल करते हैं। और इनको जाओ और इनके साथ रखो, ताकि क्या हो कि आप जब मेटाबॉल पे इफेक्ट दे रहे हो तो वो आपको पता हो, आपके सी कोडिंग हो, क्योंकि जब स्क्रिप्ट ऑन करेंगे कि भाई ये कुछ इम्पैक्ट दे। मेटाबॉल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए आपका, मेटाबॉल आपकी उस जगह पे होना, क्योंकि ये इसके नोट्स और इन्हीं को लिया हमने यहाँ पे गिरा। और लास्टली ये जो क्यूब, दो क्यूब थे आपके, तो थोड़ी देर के लिए मेटाबॉल को हटा दो और ये जो दो क्यूब रखे हुए थे इन्हीं को लिया, आप ऐसे डिफाइन कर दो। पर्टिकुलरली आप छोटे छोटे जो भी आप डिजाइन फील देना चाहो अपने एनवायरनमेंट में। एक और चीज, अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और ऑब्जेक्ट में जाओ तो आपके पास एक और चीज यहाँ पर है, फिलेट। ये इसमें कुछ राउंडनेस है, अगर आप ऐसे नॉर्मल ब्रेड स्टाइल देना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे हम खोलें वो रॉड शेडिंग लाइन्स, तो आपका स्प्लिट डिविजन भी कह सकते हैं, लेकिन बेवल नहीं है, बेवल अलग। और एक काम करते हैं, हम अक्सर बेशतर जब गेम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसमें एक ही सेगमेंट रखते हैं, क्योंकि अगर वो सी फोर्टी की टर्म में बात कर रहे हैं तो मेटाबॉल इस पे इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल गेम की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें ज्यादा सेगमेंट्स यूं नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब इसके सब्सटेंस के स्कैन लगेंगे, यानी कि सब्सटेंस के आपके पास टेक्सचर लगेंगे, तो वो फील्ड खुद आ जाएगा। आई मीन आपका आंसर ये थोड़ी सी हाइट है, सबसे कंट्रोल ऐसे
जो अक्सर और बेशतर गेम में होता है। और ऐसे और थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेंगे आप, और यही दो क्यूब ये रहे, थोड़ा सा ये। इनसे होना क्या है, क्योंकि जो आपकी ये बॉडी है, अगर ये हट जाए थोड़ी देर के लिए तो आपके पास ये फील आए। और अगर हम फोर और जस्ट देखें तो आपको ऐसा ब्रेक्स है। लेकिन अगर आप अभी इनिशियल लेवल में फील लेना चाह रहे हो तो आप एक सेगमेंट बढ़ा दो या मैक्सिमम दो, लेकिन ये इतना अच्छा मजे का फील नहीं देता। क्यों? मैं मटेरियल समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। ये नीचे जो एडिटर है इस पर डबल टैप करोगे, आपके पास मटेरियल आ गया, और इनको ड्रैग करो, इन पर ड्रॉप करो ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपके विजुअल्स चेंज हो जाएंगे और आपको अच्छा समझ में आना शुरू होगा कि आपको करना क्या चाहिए। और मेरे नज़र में ये वाला इतना बेहतर नहीं है जितना ये। तो इसमें आप पे बेसिक अपने हैंड्स ऑन कर दो। ये थोड़ा बुरी बात हुई है यहाँ पे। stop। और इनको थोड़ी देर के लिए हम बाहर ले आते हैं और इनको छोड़ देते हैं, और तब एडजस्ट करते हैं अपनी मर्जी से थोड़ा सा डंजन स्टाइल, ताकि ये इसके अंदर फिक्स हो जाए। और स्केल करते हैं माइनस। तो अब आपके पास कुछ यूं करके इम्पैक्ट हो रहा है, समझ में आ रही? और आप अपने लिए मेटाबॉल लेंगे, मेटाबॉल ऐड करें, नहीं दिख रहा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब हम स्कल्स ऑन करेंगे तो ये मेटाबॉल इस पे किस तरीके का फील देता है, लाइक ऐसा। देखिए उसमें जितने भी मैश ऐड होंगे मेटाबॉल में, देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो वो सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सही, इस तरह प्रैक्टिस करो तो नेक्स्ट सेशन उसमें आपके पास होगा बॉम्ब, वो बॉम्ब अप्लाई होगा। टूटने से पहले तो बिल्कुल सही होगा। फिर नहीं, वो जो डिस्ट्रैक्शन आपकी है, मैथ्स की टर्मिनोलॉजी अलग है, तो उसमें आप बॉम्ब नहीं लगाओगे, उसमें आप लगाओगे बूलियन। बूलियन इज लाइक अ पाथ फाइंडर। आप एक स्क्वायर लोगे, उससे पहले नॉइस लगाओगे, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड करोगे, और फिर जिस ऑब्जेक्ट में उसको इम्पैक्ट चाहिए उसको बूलियन लगाओगे। बस यहाँ पे बूलियन है विद द नेम ऑफ बोली, बोली। तो यहाँ पे अगर फिर से करना चाहो ऐसे करो, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉल का ऑप्शन अच्छा है। आप नहीं, ऐसा नहीं करो, क्योंकि ये जो है ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, नोड्स है, वहाँ पे नोड्स है, फिर दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। और C4D का दौर जा चुका है। C4D तो मरे हुए कुछ 6 साल हो चुके हैं।